एकेडमिक अवार्ड की घोषणा की गई, ऑस्कर अवार्ड 2025 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। प्रीवियस ईयर जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है वहाँ पर हमको एकेडमिक अवार्ड से रिलेटेड, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले हैं। तो आज के इस सेशन में हम ऑस्कर अवार्ड को पढ़ेंगे ही सही, बट मैं आपको यहाँ पर सभी विनर का नाम ट्रिक के माध्यम से भी याद कराऊंगा। तो बिल्कुल एफर्टलेस हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पूरे लेक्चर में आपको एंजॉय करना है, मज़ा करना है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको कवर करा देता हूँ, उसके बाद में विनर का नाम हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड ऑस्कर अवार्ड, जो हर साल फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन काम करने वालों को दिया जाता है। इस साल 97th एकेडमिक अवार्ड की घोषणा की गई, ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की गई। ऑस्कर अवार्ड को ही एकेडमिक अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। यह अवार्ड हर साल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन योगदान दिया हो। यह अवार्ड दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सम्मान होता है। पहला ऑस्कर 16 मई 1929 को दिया गया था। शुरुआत में यह अवार्ड केवल 12 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन आज ये 23 से अधिक कैटेगरी में दिया जाता है। इस अवार्ड का आयोजन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा किया जाता है। अब हम ट्रॉफी की बात करते हैं, जो कि हर कलाकार का एक सपना होता है। ऑस्कर ट्रॉफी एक गोल्डन स्टैच्यू होती है जिसमें एक व्यक्ति फिल्म रील के ऊपर खड़ा हुआ होता है। यह 13.5 इंच लंबी होती है और लगभग 4 किलो भारी होती हैं। सबसे खास बात, इसे 24 कैरेट सोने से कोट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कवर करी है। चलिए अब ऑस्कर अवार्ड 2025 की बात करते हैं, 97th ऑस्कर अवार्ड की, एकेडमिक अवार्ड्स की। तो इस साल 3 बड़ी फिल्मों ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। पहली बात करते हैं एनोरा मूवी की। एनोरा मूवी ने 5 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। द ब्रूटलिस्ट मूवी ने 3 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। इसके अलावा एमिलिया परेज ने 2 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो इस साल इन 3 बड़ी फिल्मों ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। यहाँ पर एमिलिया परेज सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन वाली पिक्चर बनी है, जिसने 13 नॉमिनेशन अपने नाम किए। कितने? 13 नॉमिनेशंस। चलिए अब विनर की तरफ चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग इस वीडियो का। सभी विनर का नाम हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करते हैं। देखो भैया, अब आपको ले चलता हूँ मैं उस सीन की तरफ जिस सीन की वजह से यहाँ पर ऑस्कर मिला है, मतलब इस सीन ने ऑस्कर जीता है। बताना मुझे कि ये सीन कैसा लगा आपको। एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, मूवी का सीन दे रहे हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा आपको। यहाँ पर डायरेक्टर जो सीन दे रहे हैं, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सी गुफा है। अब ये गुफा उन्होंने कौन सी चूज करी? हमारी एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा के अंदर शूटिंग चल रही है, ठीक है। एलोरा की गुफा में यहाँ पर बहुत सारे एलोवेरा उग चुके हैं और शूटिंग चल रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्टर तो होगा और एक्ट्रेस भी होगी। तो डायरेक्टर ने यहाँ पर एक्टर किसको लिया है? जिसकी एकदम बिल्कुल तगड़ी बॉडी है। अब इतनी खतरनाक बॉडी लेकर डायरेक्टर उस एक्टर से क्या काम करा रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक्टर क्या कर रहा है, एलोवेरा को उखाड़ रहा है। ब्रूटली एलोवेरा को उखाड़ने का काम कर रहा है, बिल्कुल क्रूर तरीके से। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, तो ब्रूटली वो क्या कर रहा है, एलोवेरा को उखाड़ रहा है गुफा के अंदर से और उसको क्या कर रहा है, फेंक रहा है। ये काम कर रहा है एक्टर। शूटिंग चल रही है, सीन चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक्ट्रेस का काम क्या है? इसी दौरान वो क्या कर रही है, इसी एलोवेरा को लेकर वो बना रही है मेडिसिन। अपनी माँ के लिए मेडिसिन बना रही है। तो माँ की मेडिसिन कौन बना रही है? एक्ट्रेस बना रही है। एलोवेरा का यूज कर रही है, वो मेडिसिन में यूज आता है एलोवेरा। तो एलोवेरा की मदद से वो क्या बना रही है, अपनी माँ की मेडिसिन बना रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स पूरी स्टोरी में जो हमारे एक्टर और एक्ट्रेस थी ना, इनके बाल नहीं थे। तो बाल नहीं थे तो डायरेक्टर ने सोचा कि यार बहुत गंदे लगेंगे ये, तो एक काम करते हैं, इनको विग पिना दो। तो दोनों को कॉस्ट्यूम जो दिया वो क्या दिया, विग दिया, और दोनों ने अपने सर पर विग लगा ली। बस इतना सा ध्यान रखो, ये हमारे आगे काम आएगा। तो ये पूरा सीन चल रहा है और इस सीन को मैं आपको भी दिखा रहा हूँ और हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक केव है जिसमें ये शूटिंग चल रही है और केव का नाम है एलोरा की केव। एलोरा की केव में बहुत सारे एलोवेरा उगे हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो एक्टर है उसकी बहुत सारी बॉडी है। बॉडी का यूज़ वो कैसे कर रहा है, एलोवेरा को ब्रूटली उखाड़ रहा है और फेंक रहा है। ब्रूटली उखाड़ रहा है और फेंक रहा है, मतलब बहुत क्रूर तरीके से वो उखाड़ रहा है और फेंक रहा है। यहाँ पर एक्ट्रेस का काम क्या हो रहा है कि वो एलोवेरा को क्या कर रही है, मेडिसिन बनाने में यूज़ कर रही है। माँ की मेडिसिन बना रही है। एलोवेरा हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन में यूज़ आता है, तो माँ की मेडिसिन बना रही है, लगातार बनाते जा रही है वो। तो ये पूरा सीन हमने देखा। अब इस सीन को देखने पर हमको पता चलता है कि इस सीन को मिल जाता है भैया ऑस्कर अवार्ड। तो यहाँ पर जो सीन हमने देखा, ये सीन आपको कैसा लगा? बिल्कुल बेकार सीन लगा, कुछ भी चल रहा है, ये तो कोई प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो इस बेकार सीन को ही ऑस्कर मिल जाता है। तो इस बेकार सीन को जिसने डायरेक्ट करा है
उन्हीं को मिला है ऑस्कर। सीन इतना बेकार था कि ऑस्कर जीत गया। सीन इतना बेकार था कि ऑस्कर जीत गया। तो सीन बेकर को यहाँ पर ऑस्कर मिलता है बेस्ट डायरेक्टर का। चलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा। हमारी देखिए मूवी कहाँ पर शूट हो रही है, एलोरा की गुफा के अंदर हो रही है। तो एलोरा की गुफा के नाम पर ही मूवी का नाम पड़ जाता है एनोरा। क्या पड़ जाता है नाम? एनोरा। एलोरा, एनोरा, बिल्कुल एकदम सिमिलर आ रहा है यहाँ पर साउंड हमको। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिलता है? एनोरा को मिलता है। अब मूवी में जो डायरेक्टर सीन दे रहा है, उस सीन को हमने देखा। उसमें हो रहा था कि जो एक्टर है उसकी बहुत सारी बॉडी है, और बॉडी का यूज वो कैसे कर रहा है? एलोवेरा को उखाड़ रहा है एलोरा की गुफा में से, और ब्रूटली उसको उखाड़ के फेंक रहा है। बहुत क्रूर तरीके से उखाड़ के फेंक रहा है। तो बॉडी का यूज वो क्या कर रहा है? एलोवेरा को उखाड़ने में कर रहा है ब्रूटली वो उखाड़ते जा रहा है और फेंकता जा रहा है। तो यहां पर फ्रेंड्स बॉडी से बनेगा ब्रॉडी। तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किसको मिलता है? एड्रियन ब्रॉडी को मिलता है। उनकी कौन सी फिल्म के लिए? वो ब्रूटली क्या कर रहा था? एलोवेरा को उखाड़ रहा था। तो ब्रूटली मतलब द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। आगे देखते हैं कि सीन में हमको दिखता है कि जो एक्ट्रेस है वो क्या कर रही है? एलोवेरा का यूज कर रही है और माँ की मेडिसिन बना रही है। तो यहां पर एक्ट्रेस माँ की मेडिसिन बनाने में लगी हुई है, लगातार बनाते जा रही है, वो हमको दिख रहा है। मूवी बंद हो गई फिर भी लगी हुई बनाने में। तो ये पूरी चीज हमारे दिमाग में सेट हो चुकी है। तो माँ की मेडिसिन बना रही थी एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल मिलता है माइकी मेडिसन को। और वो किससे बना रही थी मेडिसिन? एलोवेरा से बना रही थी। तो एनोरा फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया। नाम भी याद हो गया, किस मूवी के लिए दिया गया ये भी हमको याद हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरा सीन जो था फ्रेंड्स, वो पूरा सीन आपको कैसा लगा? बिल्कुल बेकार लगा। कुछ भी चल रहा है, एक गुफा के अंदर एक एलोवेरा को उखाड़ रहा है, ब्रूटली उखाड़ रहा है, दूसरी तरफ एक्ट्रेस जो है वो मेडिसिन बनाने में लगी हुई है। तो यहाँ पर हमको स्टोरी समझ में ही नहीं आ रही है। तो लोगों ने बोला कि सीन बेकार है। तो सीन बेकार है, और किसने डायरेक्ट करा इस सीन को? जो भी डायरेक्टर था उसका नाम ही क्या पड़ गया? सीन बेकार। सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? तो एलोरा की गुफा के अंदर शूटिंग कर रहा था वो। तो एलोरा मतलब एनोरा। तो एनोरा फिल्म के लिए सीन बेकर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। वैसे मूवी जो है एनोरा वो काफ़ी अच्छी मूवी है। यहाँ पर जो हम याद कर रहे हैं, जो तरीका है हमारा, वो थोड़ा सा फनी है, क्योंकि फनी चीज़ें हमको जल्दी से याद हो जाती है और लंबे समय तक हमको दिमाग में सेट भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर 4 अवार्ड आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल एंड बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला। तो ये चारों चीज़ें याद हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की। देखिए यहाँ पर फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म का मतलब आप समझ सकते हैं कि फीचर फिल्म मतलब थोड़ी सी लेंथ बड़ी होती है, शॉर्ट फिल्म मतलब लेंथ छोटी होती है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री हमको पता करना है, दोनों में एक फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म। तो चलिए ट्रिक से याद करते हैं इसको। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री मतलब डॉक्यूमेंट इमेजिन करिए आप। तो ऑस्कर अवार्ड देने के लिए जैसे ही डॉक्यूमेंट को खोला गया, उस डॉक्यूमेंट में जो अनाउंसमेंट कर रहा था उसने देखा कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी सी लैंड दिख रही है। तो लैंड दिख गई, उसको लगा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ लैंड ही है, पर यहाँ पर फ्रेंड्स और भी कुछ चीज़ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। आपको ऐसे नहीं दिखेगी, आपको लगाना पड़ेगा दूरबीन। तो मैं आपकी आंखों पे लगा देता हूँ दूरबीन। चलिए तो ध्यान से देखिए, दूरबीन से हम देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर चलते हैं और हमको दिखता है कि एक गर्ल है जो यहाँ पर क्या कर रही है? ऑर्केस्ट्रा चला रही है। एक गर्ल है सिर्फ, और क्या कर रही है? वो ऑर्केस्ट्रा चला रही है। तो ये देखने को मिला हमको इस बड़ी सी लैंड के अंदर, छोटा सा। तो छोटी सी चीज क्या देखने को मिली आपको? कि एक गर्ल है जो क्या कर रही है? ऑर्केस्ट्रा चला रही है। ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा में और कोई भी नहीं दिख रहा हमको, सिर्फ गर्ल दिख रही है हमको। तो जब भी डॉक्यूमेंट की बात होगी तो डॉक्यूमेंट आपको कैसा दिखेगा? कि डॉक्यूमेंट निकाला गया था, डॉक्यूमेंट के ऊपर एक बड़ी सी लैंड थी, हमको लग रहा था कि सिर्फ लैंड ही है, बट वहां पर जब ध्यान से देखा गया तो एक छोटी सी गर्ल थी, ओनली गर्ल थी, जो ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रही थी। तो ठीक है भैया, यहाँ पर फ्रेंड्स इस पूरी कहानी में, इस पूरी सिचुएशन में दो चीजें आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करें, मतलब बड़ी फिल्म की बात कर रहे हैं, और बड़ा क्या है यहाँ पर? एक बड़ी सी लैंड। तो यहाँ पर लैंड वर्ड आपको पकड़ लेना है। तो नो अदर लैंड को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। अब उस लैंड में पहले तो हमको कुछ नहीं दिख रहा था, पर जब दूरबीन लगा के हमने ध्यान से देखा तो बहुत छोटे सी जगह पर बहुत शॉर्ट सी एक गर्ल है, वो ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रही है। ओनली गर्ल, उसके ऑर्केस्ट्रा में और कोई भी नहीं है, ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। तो यहाँ पर बेस्ट
डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिल जाता है? द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हो गया आपको याद, दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो चुका है। आखिरी में क्वेश्चन लगाएंगे, 100% आप बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक करोगे। तो ये दोनों चीजें याद हो चुकी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम एनिमेटेड फिल्म से रिलेटेड। ये दोनों से क्वेश्चन काफी बनते हैं, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेटेड से। तो एनिमेटेड में भी वही दो कैटेगरी, बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म और बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। फीचर फिल्म मतलब बड़ी फिल्म, शॉर्ट फिल्म जैसे नाम से स्पष्ट है कि छोटी सी फिल्म। तो एनिमेटेड फिल्म के बारे में बात करना थी, तो अब हमको एनिमेटेड मूवी बनाना पड़ेगी, ऐसे तो हमको पता नहीं चलेगा। तो चलिए बनाते हैं, आप भी मेरी हेल्प करो उसमें बनाने में। तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक सबसे पहले स्क्रीन ले लेते हैं, व्हाइट कलर की स्क्रीन दिख रही है आपको। अब हम क्या करते हैं, एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्री लेके आते हैं। ट्री जो लेके आ रहे हैं हम, थोड़ा सा बड़ा ट्री चाहिए हमको, तो इसलिए हम साइप्रस का ट्री लेके आए। साइप्रस जो होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, ठंडी जगह पर देखने को मिलता है ये पेड़ हमको। तो साइप्रस का ट्री लेके आए हम, सबसे पहले लगा देते हैं। अब दिन का समय था, रात के समय तो दिखेगा नहीं साइप्रस, तो दिन का समय था तो शेडो भी बनाना पड़ेगी हमको, कि सन की जो लाइट आ रही है उससे यहाँ पर इस पेड़ की, इस ट्री की शेडो बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये शेडो बना दी। इतना ही बनाते हुए बस आपने कहा कि मजा आ गया सर, इतना बहुत है बस। तो इतनी शॉर्ट से हमने एनिमेटेड मूवी बनाई और इतनी शॉर्ट मूवी के लिए ही हमको ऑस्कर मिल जाता है, बहुत बढ़िया। तो बोले सर मूवी का नाम क्या रखें? तो मूवी का नाम हमने रख दिया, चूंकि एक साइप्रस लेके आए थे और साइप्रस की हमने क्या बनाई, शेडो बनाई। तो साइप्रस की शेडो, बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। आपको नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, कोई आपसे वहां पर नाम लिखाएंगे नहीं। चारों ऑप्शन में आपसे बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। इन द शेडो ऑफ द साइप्रस, इस शॉर्ट मूवी के लिए, इस शॉर्ट एनिमेटेड मूवी को ऑस्कर अवार्ड 2025 दिया गया, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। अब बात करते हैं हम बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की। चलिए बनाते हैं। फिर से हमने क्या करी, एक ब्लैंक स्क्रीन ले ली। अब यहाँ पर हमको क्या, थोड़ी सी बड़ी मूवी बनानी है, फीचर फिल्म बनानी है। फीचर फिल्म बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स इतनी बड़ी एनिमेटेड फिल्म बनानी थी, तो हमको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम इसको स्टार्ट करें, कैसे एंड करें, क्या रखें इसके बीच में हम। तो इसका फ्लो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो फ्लो हमको इसका समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मूवी को शुरू कैसे करें, कैसे एंड करें। तो हमने क्या करा कि ब्लैंक स्क्रीन ही रहने दी और मूवी का नाम क्या रख दिया हमने, फ्लो रख दिया, क्योंकि फ्लो ही समझ में नहीं आ रहा हमको। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिल गया? हमारी मूवी को मिल गया, जिसका नाम हमने फ्लो रखा, क्योंकि हमने ऐसी एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका फ्लो ही हमको समझ में नहीं आ रहा। इतनी बड़ी एनिमेटेड मूवी हम कैसे बना देंगे? हमारा काम तो पढ़ने का है। चलिए फिर भी हमको क्या दे दिया गया, ऑस्कर दे दिया गया। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है फ्लो को। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इन द शेडो ऑफ द साइप्रस। साइप्रस की शेडो बनाई थी हमने, एक ही बनाई थी बस हमने, छोटी सी चीज, और छोटी सी मतलब बनाई थी एनिमेटेड, तो शॉर्ट फिल्म। देखिए यहाँ पर किसी भी मूवी का एज इट इज नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। बस अगर वर्ड क्लियर है, वर्ड दिमाग में थोड़ा सा सेट है, तो चार ऑप्शन में देख के ही आप समझ जाओगे। बस हमको दिमाग में रखना है कि डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट वाली स्टोरी, एनिमेटेड मतलब हम एनिमेशन वाली मूवी बना रहे हैं। और दोनों की स्टोरी आपके दिमाग में सेट है कि क्या कर रहे हैं हम, तो आपको आंसर क्लियर चार ऑप्शन में दिख जाएगा। तो ये 8 चीजें, जो 8 इन्फॉर्मेशन हमने याद करी है ना, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो इन्हीं 8 अवार्ड से हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखो 4 कैटेगरी और है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी हम याद करते हैं। बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड जो मिलता है वो किसको मिलता है? एनोरा मूवी को मिलता है। मूवी हमने एक ही देखी है, एलोरा की गुफा में जो शूटिंग हुई थी वो पूरा हमने इमेजिन कर रखा है। तो जो बेस्ट फिल्म एडिटिंग, इतनी अच्छी एडिटिंग करी है मैंने, तो अवार्ड तो बनेगा ही सही। तो एलोरा को अवार्ड मिलना चाहिए, तो एनोरा। तो बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड किसे मिला? एनोरा को मिला। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की बात करते हैं। तो मूवी में जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो एक्टर है और एक्ट्रेस है उन्होंने क्या पहन रखी है, विग पहन रखी है, क्योंकि उन दोनों के क्या थे, बाल नहीं थे। तो उनको विग पहन के यहाँ पर एक्टिंग कराई गई कि अच्छे लगे भैया थोड़ा बहुत। तो विग पहनी थी, उसी विग को ही इन्होंने क्या दे दिया, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड दे दिया। तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड जो दिया गया वो विकेड मूवी को दिया गया, ये भी याद हो गया हमको। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन का अवार्ड जो दिया गया वो विकेड मूवी को दिया गया। लास्ट में आता है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया द ब्रूटलिस्ट को, क्योंकि पूरी स्टोरी में जो सबसे जोरदार हमको सीन देखने को मिला वो देखने को मिला हमको कि जो बॉडी बिल्डर था हमारा एक्टर, वो क्या कर रहा है, ब्रूटल तरीके से, बिल्कुल ब्रूटल होके एलोवेरा को उखाड़ रहा था। तो ब्रूटलिस्ट मूवी को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड दिया गया, द ब्रूटलिस्ट। ठीक है, तो ये 4 अवार्ड भी इंपॉर्टेंट है, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। तो ये 12 अवार्ड जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम अवार्ड देखेंगे तो 20 से ज़्यादा है,
तो सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए हैं। आगे देखिए, लास्ट में भारत के ऑस्कर विजेता को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर टेस्ट की तरफ चलेंगे। जो भी हमने ट्रिक से याद कराए उस पर हम एक टेस्ट भी लगाएंगे। अभी भारत के ऑस्कर विजेता की बात करें तो 1983 में भानु अथैया को ऑस्कर अवार्ड मिला था, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए, ठीक है, भानु अथैया को। उसके बाद 2009 में AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आपको पता ही होगी, उस मूवी के लिए AR रहमान को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया, ऑस्कर अवार्ड। इसके बाद 2023 में M किरवानी और चंद्र बोस को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। कौन सा? नाटू नाटू, RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू। 2023 में ही गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्विस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। तो ये 4 भारत के ऑस्कर विजेता हमने डिस्कस करे। यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर रखिएगा, सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर्स द्वारा मानद पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड हमने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करी, सभी विजेता का नाम हमने ट्रिक से भी याद कर लिया है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? एनोरा फिल्म को दिया गया। एलोरा की गुफा के अंदर हमने पूरी शूटिंग देखी, आपको समझ में आ रहा होगा, दिमाग में पूरी पिक्चर चल रही होगी। बी आंसर। सीन बेकर को 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ निदेशक, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला है? तो सीन बेकर ने जो सीन बनाया था वो कहां पर बनाया था? एलोरा की गुफा के अंदर बनाया था, हमने पूरा देखा वो। तो एलोरा मतलब एनोरा, तो एनोरा फिल्म के लिए ही बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार इन्हें दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल निकालना है। हमारा एक्टर कौन था मूवी के अंदर? बॉडी वाला आदमी, जिसकी बॉडी थी खतरनाक। तो बॉडी से बनेगा ब्रॉडी, तो ब्रॉडी वर्ड पकड़ लो, कहां पर है? बी आंसर में हमको देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो एड्रिन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑस्कर ट्रॉफी की कुल ऊंचाई कितनी होती है? तो 13.5 इंच की इसकी हाइट होती है। ऑस्कर पुरस्कार जो फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑस्कर 2025 में सबसे ज्यादा 13 नॉमिनेशन किस फिल्म को मिले? तो 13 नॉमिनेशन मिले हैं एमिलिया परेस को। सी आंसर। सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं? एनोरा मूवी ने जीते हैं, 5 अवार्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल्म फ्लो को 97th एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड में किस कैटेगरी में पुरस्कार मिला है? फ्लो को। तो जब हम एनिमेटेड मूवी बना रहे थे, शॉर्ट एनिमेटेड मूवी तो हमने बना दी थी, साइप्रस का ट्री लेके आए थे, शेडो बनाई थी, उतने में ही हम थक गए थे, तो हमने बोला कि यहीं खत्म करो, और इतनी सी शॉर्ट फिल्म के लिए हमको ऑस्कर मिल गया था। जैसे ही हम फीचर फिल्म बनाने गए, एनिमेटेड मतलब बड़ी फिल्म बनाने गए, तो हमको फ्लो ही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे एंड करें। तो बड़ी फिल्म का, बड़ी एनिमेटेड फिल्म का हमको फ्लो समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने मूवी का नाम तो फ्लो रख दिया था, बट हमको समझ में नहीं आया। और यहाँ पर हमको अब समझ में आ रहा है कि फ्लो मूवी को ही बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिल गया। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि फ्लो को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो एनिमेटेड फीचर फिल्म, बी आंसर। घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उससे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97th एकेडमिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की घोषणा हो रही थी, डॉक्यूमेंट निकाला गया, तो उस डॉक्यूमेंट पे कुछ बड़ा सा विचित्र हमको देखने को मिला कि एक बड़ी सी लैंड उस पे बनी हुई थी, बड़ी सी लैंड, और एक ही लैंड थी ये, नो अदर लैंड, दूसरी कोई भी लैंड हमको देखने को नहीं मिली। तो लैंड वर्ड आपको ढूंढना है, सिंपली समझ में आ जाएगा पूरी स्टोरी में। बड़ा जो था मतलब फीचर की बात हो रही है, और बड़ा सा क्या था? लैंड थी, तो नो अदर लैंड, बी आंसर। फिर ध्यान से हमने उस लैंड पर दूरबीन लगा के देखा, तो वहां पर हमको देखने को मिला कि एक लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा चला रही है, ओनली गर्ल जो ऑर्केस्ट्रा चला रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो शॉर्ट मतलब बहुत छोटी सी ऑर्केस्ट्रा चल रही थी इतनी बड़ी सी लैंड में, तो छोटा मतलब यहाँ पर द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिए, बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन बन गए हैं। आपने भी क्वेश्चन देखते ही करेक्ट आंसर बिल्कुल एकदम पकड़ लिया होगा।